आज मैं लाभ और हानि से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, कुछ वस्तुएं 5 रुपया की 6 के दर से खरीदी गई तथा 6 रुपया की 5 की दर से बेची गई, लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। कैसे सॉल्व करना है समझने का प्रयास कीजिएगा। 5 रुपया के 6 के दर से खरीदा गया और 6 रुपया के 5 के दर से बेचा गया। सबसे पहले आपको इस तरीके से लिखना है। इसके बाद सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 छक 36। इसके बाद माइनस का चिन्ह, इसको गुना करेंगे तो 5 पचे 25 होगा, तो यहां पर 25 रखेंगे और इसी 5 पचे 25 को बट्टे में रखेंगे तो यहां पर 25 और गुने में 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 36 में 25 को माइनस करेंगे तो 11 और 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, तो यहां पर गुने में 4 हो जाएगा और गुना कर लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 44। तो यहां पर 36 माइनस 25 किए तो प्लस में आ रहा है। अगर प्लस में आएगा तो लाभ होगा, अगर माइनस में आएगा तो हानि होगा। तो यहां पर प्लस में आया है तो लाभ होगा, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना है, यानी कि 44% है। तो देख लीजिए घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपये के 5 बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत है। तो आपको सबसे पहले लिखना है 1 रुपया का 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपया का 5 नींबू बेचता है। इस तरीके से सबसे पहले लिख लेना है। इसके बाद सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। इसके बाद इसको गुना करेंगे तो 5 एकम 5 और इसी 5 एकम 5 को बटा में रखेंगे और गुने 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 6 में 5 घटाएंगे तो 1 आ रहा है और बटे में 5 है, तो 5 से इसको काट लेते हैं तो 20 पचे 100 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना आया 20, यानी कि 1 गुने 20 तो कितना होगा 20 ही होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है 6 माइनस 5 किए तो प्लस में आ रहा है। अगर प्लस में आया तो लाभ होगा, अगर माइनस में आया तो हानि होगा। तो यहाँ पर प्लस में आया है तो लाभ हुआ, यानी कि 20% का लाभ हुआ है। तो क्या बोला था, उसका लाभ प्रतिशत है। तो कितना लाभ प्रतिशत है, यानी कि 20%। तो देख लीजिए ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक फल विक्रेता ने 5 रुपया के 6 की दर से केले खरीदकर 3 रुपया के 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है 5 रुपया के 6 के दर से खरीदा और 3 रुपया के 4 के दर से बेच दिया। सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो 3 छक 18 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे और यहाँ पर माइनस रखना है, इसको गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा और बटे में इसी 4 पचे 20 को रखेंगे और गुने 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 18 में 20 घटाना है तो यहाँ पर माइनस में आ रहा है तो 2 बचेगा और बटे में कितना है 20 है, तो 20 से इसको काट लेते हैं तो 20 पचे 100 और यहाँ पर गुने में 5 होगा, तो गुना कर लेंगे तो यहाँ पर आ गया 10। तो माइनस में आ रहा है तो क्या होगा, हानि होगा, यानी कि हानि प्रतिशत कितना है 10% है। तो देख लीजिए कहां पर है, यानी कि क ऑप्शन सही है। तो इसमें हानि हुआ है। अगर प्लस में आता तो लाभ होता, अगर माइनस में आता तो हानि। तो यहां पर माइनस में आया है तो यहां पर हानि हुआ है, यानी कि 10% का हानि हुआ है। इसमें इतना ही प्रश्न था। पहला टाइप प्रश्न खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरा टाइप में। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, यदि किसी घड़ी को 60 रुपया में बेचे जाने पर 15% हानि होती है, 2% लाभ के लिए घड़ी को बेचा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। कैसे सॉल्व करना है समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले 60 रुपया में बेचा तो 15% का हानि हो गया। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले विक्रय मूल्य को लिख लेना है। विक्रय मूल्य 60 रुपया दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य गुने 15% का हानि हुआ है तो 100 माइनस 15 करेंगे तो 85 होगा। 85 को रखेंगे नीचे में और 100 को रखेंगे ऊपर में, यानी कि क्रय मूल्य इतना है। अब आपको याद रखना है ये क्रय मूल्य है। अब आपको क्या करना है, 2% लाभ के लिए घड़ी को बेचा जाता है तो 2% लाभ पर फिर से आपको विक्रय मूल्य निकालना है। 2% लाभ पर तो क्या करेंगे, 2% लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 2 करेंगे तो 102 होगा। अब आपको समझना है कि ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य गुने 2% लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 2 यानी कि 102 होगा। तो 102 को ऊपर में रखेंगे और 100 को नीचे में रखेंगे। अब ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य
निकाले, इसके बाद हम लोग 2% लाभ पर विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले ये 100 और ये 100 को काट देंगे, इसके बाद 17 पचे 85। अब यहां पर आपको समझना है, इसको काटेंगे 17 से तो 17 पचे 85 हो जाएगा और 17 छक 102 हो जाएगा। अब आपको समझना है 5 से इसको काटेंगे तो 12 पचे 60 हो जाएगा और 12 छक 72, यानी कि 72 रुपया आ गया। यानी कि 72 रुपया में बेचने से 2% का लाभ होगा। तो देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, यदि एक रेडियो सेट 1120 रुपया में बेचा जाए तो 40% लाभ होता है, 60% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा। तो सबसे पहले 1120 रुपया में बेचा तो 40% का लाभ हुआ, तो बोल रहा है 60% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसको लिख लेना है, कितना है 1120, यानी कि 1120 रुपया में बेचा था तो 40% का लाभ हुआ था। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य गुने 40% का लाभ हुआ है तो 100 प्लस 40 करेंगे तो 140 होगा। तो 140 को नीचे में रखेंगे और 100 को ऊपर में रखेंगे। ये क्रय मूल्य आ गया है। फिर से आपको विक्रय मूल्य निकालना है 60% लाभ पर। तो क्या करना है, लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 60 करेंगे तो 160 होगा। 160 को ऊपर में रखना है और 100 को नीचे में रखना है। तो सबसे पहले ये 100 और ये 100 कट जाएगा, इसके बाद यहां से 0 यहां से 0 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, तो 2 से काट लेते हैं तो 7 दूना 14 हो जाएगा और 8 दूना 16, ये 2 से कट चुका है। अब 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 4 11 होता है, तो यहाँ पर 4 बच गया है तो क्या हो गया 42, यानी कि 7 छक 42 और यहाँ पर एक 0 बैठा देंगे। अब गुना कर लेंगे तो 16 अठे 128 होता है, 16 अठे 28 से, यानी कि 128 होता है और एक 0 बैठा देंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है 60% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा। तो 1280 रुपया में बेचना होगा। अगर 1280 रुपया में बेचेंगे तो 60% का लाभ होगा। तो देख लीजिए कहां पर है 1280, तो देख लीजिए कहां पर है, यानी कि ग ऑप्शन सही है।